हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ में पेरेंटिंग के ऊपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने जा रही हूँ फ्रॉम माय बुक होल्ड माय हैंड्स। हाय गाइस, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, a spiritual healer and an author of 3 books, one of which is Hold My Hands, which is on parent-child relationship. So my question to you all is, are you reacting or responding? Right guys? So होता क्या है कि हम अपने एज पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है और ऊपर से क्या होती है कि हम अपनी जो आधी अधूरी एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी इच्छा थी कुछ करने की, कुछ बनने की, और वो नहीं कर पाए, वो भी हम सब कुछ अपने बच्चों पर लाद देते हैं। सो द चिल्ड्रन आर रियली कैरिंग द हैवी बर्डन्स ऑफ देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो कि बच्चों के साथ में है कि आज की मॉडर्न एज में उनको जिसको बोलते हैं कि कदम से कदम मिलाकर चलना, और बच्चों के साथ में वो तो एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर ला दी जाती है मॉडर्न एज के हिसाब से, प्लस पेरेंट्स की आधी अधूरी एक्सपेक्टेशंस भी उनके ऊपर में पूरी ला दी जाती है। राइट गाइज, वी ऑल डू इट, आई हैव ऑल्सो डन इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट देन बाई गॉड्स ग्रेस आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे बहुत जल्दी सब चीज़ें समझ में आई और मैंने सीखी और मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की। तो आज मैं आपके साथ में वही एक लेसन, उसमें से एक लेसन शेयर करने जा रही हूँ कि क्या होता है कि अगर आपको आदत है कि बच्चों को टोकने की या बोलने की कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर रहे हो, या यू आर डम, यू डोंट हैव दैट स्पेशल गिफ्ट, लुक एट दैट चाइल्ड, व्हाट दैट चाइल्ड इज़ डूइंग, इस तरीके से अगर आप कुछ बोल रहे हो तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर उनमें कुछ है भी तो वो भी आप ख़त्म कर दोगे। ऊपर से क्या होता है कि मैंने कितनी बार देखा है पेरेंट्स को, मतलब मैंने अपने घर में भी बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बार बार वो अपने टाइम को अपने बच्चों के टाइम से तुलना करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल क्या होता है कि अरे आजकल के बच्चों को देखो, सारा दिन मोबाइल से या टीवी से या कंप्यूटर से चिपके रहते हैं और बाहर तो जाकर के खेलने का, घूमने का नाम ही नहीं लेते, खाली वीडियो गेम्स खेलते हैं, इनको तो आता ही नहीं है। हम जब बच्चे थे तो हम इतने आउटडोर गेम्स खेलते थे, हम रोज़ शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाते, छत पर खेलते थे या फिर कहीं और गली में खेलते थे। मतलब हर समय आप अपनी लाइफ को, अपनी टाइम को बच्चों के टाइम से कंपेयर करते रहते हैं। राइट, जब कई बार मैंने ये भी देखा है, मैंने अपने बहुत करीबी लोगों में देखा है कि बच्चे को पहले तो आप एक शो पीस बना के खड़ा कर देते हो लोगों के सामने, और फिर उसको बोलते हो कि चलो बच्चे, चलो अब गाना सुनाओ या आप डांस करो, एज इफ कि वो आपका कोई शो पीस है। राइट, बट चिल्ड्रन हमारे शो पीस तो नहीं होते हैं, दे आर एक्चुअली दे आर आवर प्राइड। और हमें क्या लगता है कि अगर हम उनका टैलेंट शो ऑफ करेंगे तो हम वो प्राइड महसूस कर पाएंगे। अब अगर बाई चांस उसमें बच्चे का मन नहीं हुआ या वो नर्वस हो गया और उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तब तो बस हो गई ना छुट्टी बच्चे की। और उसके बाद में अगर गेस्ट के या आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं या फ्रेंड्स आए हुए हैं, और उसके जाने के बाद में कि सिंस बच्चे ने आपका गर्व से सिर ऊंचा नहीं किया है, अब आप बच्चे पे पूरा बरस पड़ते हो कि पता नहीं लोगों को देख के तुम्हारे क्या हो जाता है, ऐसे तो सारा दिन तुम गला फाड़ फाड़ कर गाते रहते हो या फिर तुम सारा दिन नाचते रहती हो, और पता नहीं लोगों को देख कर कि तुम्हें क्या हो जाता है, तब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, मेरी तो पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। If you are doing all these things guys, trust me, stop it right now। अगर आपने अभी तक किया भी है तो गलती को अभी भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि मैं आपके साथ में एक मेरी अपनी खुद की एक घटना शेयर करना चाहती हूँ कि when my younger daughter was around 15-16 years of age, तो क्या हुआ था कि मैं अपने लिए किचन में चाय बना रही थी, एंड मैं गलती से गैस तेज छोड़ दी होंगी, और मैंने उसको बोला कि तुम खाली ध्यान रखना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इतने में वो दूध, चाय का पानी उबलने लग गया था, तो शी गॉट पैनिक्ड एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग, मम्मा कम बैक, द मिल्क इज बॉइलिंग। I came rushing to the kitchen, nothing happened, I just slowed down the gas, और मैंने उस पर सीधे मुंह से यही निकला, इमीडिएट रिएक्शन हुआ, हाउ डम, गैस ही तो कम करनी थी, कर देती, उसके लिए इतना क्यों चिल्ला रही थी कि मम्मा जल्दी आओ, पानी नहीं गिर रहा है, अरे तो गैस कम कर देती। आई टेल यू गाइज, दैट मोमेंट माई हार्ट वॉज लाइक,
I just could feel that my heart was sinking because my daughter was all teary eyed. उसका मुंह इतना छोटा सा हो गया और वो चुपचाप सर झुका के अपने कमरे में चली गई. That entire day she didn't talk to anyone. She was silent. I realized my mistake कि अरे अगर वो नहीं उस समय में पैनिक हो गई और नहीं समझ पाई कि उसको ये कर देना चाहिए तो क्या हो गया, मैं उसको समझा भी तो सकती थी. rather than कि मैं रिएक्ट करूँ, मैं एक प्रॉपर एक्शन ले सकती थी, मैं उसको समझा सकती थी. The moment I realized my mistake, it took me some time to go to her and apologize. But I went to her and apologized कि I am really sorry, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था. इसमें ऐसी कुछ भी नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार से नहीं समझा सकती थी, लेकिन the way I reacted, I am really sorry for that. You know, after a few months, she shared with me कि उस दिन मम्मा I just felt at that moment कि मतलब for that moment I lost all interest in being in the kitchen or operating, doing something while I have to operate with the gas line or something like that. मेरा सारा कॉन्फिडेंस एक समय के लिए लगा मेरे को कि क्रम्बल डाउन कर रहा है, बिकॉज when you said how dumb, I felt like a dumb. That day guys, I realized कितनी बड़ी मिस्टेक हम एज पेरेंट्स करते रहते हैं. कुछ भी बोल देते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोलने के पहले सोचते नहीं है कि इससे हमारे बच्चों के मन के ऊपर में क्या असर पड़ेगा. कभी हम हाउ स्टूपिड, अरे यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या हो गया है तुमको, उसको देखो. और फिर क्या होता है, इसी फ्लो में आप इसमें आए तो उसको देखो, या फिर मैं बचपन में ऐसे ही करता था, मुझे तो मेरी मम्मी इतने इतने काम कराती थी घर का भी, तो वो भी कर लेते थे. आजकल के बच्चे तो घर के काम के बारे में सोचते भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है, और उसके बावजूद ये पढ़ाई का हाल है. मतलब हम कुछ भी अपने बच्चों को बोलते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन आवर चिल्ड्रन. एक बात बतलाइए, अगर कल को बच्चे आपसे पलट के बोले कि how competent you are while handling a computer, how competent you are कि आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जा करके सीखें, आप एनिमेशन का कोर्स करें, आप या फोटोशॉप सीखें, और अगर आप यू आर नॉट द पर्सन हु इज़ नॉट वेरी गैजेट savvy, what will you reply, how will you respond? तब अगर बच्चे बोले कि मम्मा पापा यू आर नॉट इवन कॉम्पिटेंट इनफ टू बी पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस मॉडर्न एज, हाउ विल यू फील? राइट गाइज, इसी तरीके का हमें भी फील होता है, उन्हें भी फील होता है. राइट, जिस तरह से हमें खराब लग रहा है या हमें ऐसा लगता है हम कॉम्पिटेंट नहीं है, वी आर रियली डम, सो वैसे ही बच्चों को भी फील लगता है. सो वी शुड बी वेरी वेरी माइंडफुल व्हाइल सेइंग समथिंग टू द किड्स. रादर करना क्या चाहिए आपको कि अगर बच्चे से कोई गलती हुई भी है या अगर उसने किसी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं भी किया, तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, कुछ हो गया क्या, कुछ नहीं हुआ, तो उसको सिर्फ प्यार से समझाना है कि ओके कोई बात नहीं, अभी ये हो गया, उसकी गलती को ईज आउट करना है, सो दैट कि उस बच्चे को मन में गिल्ट नहीं आए, सो दैट कि वो बच्चा बड़ा उस गिल्ट के साथ में या डम्ब फील करते हुए या इनकॉम्पिटेंट फील करते हुए बड़ा ना हो, बल्कि कॉन्फिडेंटली बड़ा हो. और वो कॉन्फिडेंटली हर स्टेज में, बिकॉज वी डू नॉट इवन रियलाइज कि आपकी ये छोटी छोटी सी बातें उसको कल जिंदगी में बड़े बड़े से लेकर छोटे से छोटे डिसीजन लेने में भी एक ब्लॉक क्रिएट करती है. यस गाइज, वो एक ब्लॉक क्रिएट करती है बिकॉज उसके दिमाग में वो शब्द गूंजते हैं, हाउ स्टूपिड, you are incompetent, you cannot do anything, you are not gifted. इसके दिमाग में ये शब्द गूंजते हैं जो उसके छोटे से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन और एक्शन में ब्लॉक क्रिएट करते हैं. दे फील दैट दे आर नॉट केपेबल इनफ. सो गाइज, उनकी गलतियों को इमीडिएटली ईज आउट करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें करके दिखाइए. अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरा बार करके दिखाइए, दूसरी बार नहीं समझ में आया तो तीसरी बार नहीं समझ में आया तो पांचवी बार भी अगर नहीं समझ में आया तो उन्हें 10 बार वो चीज़ करके दिखाइए, ताकि वो उसको समझ सके. फिर भी ना समझ में आए तो क्या हो गया, आप फिर से समझा सकते हैं. अगर वो कल को जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस ना ले पाए, इससे तो अच्छा है कि आज आप अपनी जिंदगी में से वो टाइम और वो पेशेंस उनको दे सके, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके और उनको वो समय दे सके
कि ताकि अगर 20 बार भी उन्हें समझाना पड़े तो आप उन्हें समझाइए बार बार और उनकी गलतियों को ईज आउट करिए सो दैट दे फील कंफर्टेबल। उन्हें एनकरेज करिए कोई एक्शन लेने के लिए। ये मत करिए कि अरे ये सामान, पहले तो आप उनको दो कि अरे ये सामान ले जाके फ्रिज में रख दो, फिर आप बोलो अरे नहीं 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 तुमने पिछले बार भी गिरा दिया था, तुम तो रहने ही दो, मैं ही कर लूंगी। या संभाल कर रखना, हर बार उस गलती का एहसास कराना जरूरी नहीं होता है, राइट। यू कैन जस्ट फॉलो देम कि वो ठीक से कर रहे हैं ना। आप उनको प्यार से इंस्ट्रक्शंस देके विदाउट मेकिंग देम फील बैड आप उन्हें समझा करके भी काम करा सकते हो। आप उन्हें एनकरेज करिए हर काम के लिए, अप्रिशिएट करिए। आपका अप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है चिल्ड्रन के लिए, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज दे फील गुड, दे फील वर्दी, दे फील डिजर्विंग, दे फील कैपेबल, दे फील दैट दे आर इनफ। तो गाइज, keep appreciating your child. You know, because of this appreciation, because of this encouragement, the world has given us Charles Dickens. Because after getting rejected by so many people, when one editor he actually appreciated him so much, and that is why we got Charles Dickens, right guys? And इसी तरीके से एक opera singer, he is very famous singer of his age, of his time. I am just forgetting the name. I think it's Enrico Curacao. I'm not sure about the name, but you know, वो opera singer, उसको उसके टीचर ने निकाल दिया था क्लास से कि तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो ऐसे लगता है जैसे शटल्स में कोई हवा गूंज रही है, उस तरीके की आवाज़ है, फटी बांसुरी जैसी आवाज़ है। बट उसकी मॉम ने उसे इतना इंकरेज किया दैट ही बिकेम द वर्ल्ड फेमस ओपेरा सिंगर। सो गाइज, आपका अप्रिसिएशन, आपका एनकरेजमेंट आपके बच्चे को ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जो सपने आप देखते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें एनकरेज कीजिए, उनकी गलतियों को ईज आउट करिए, उन्हें दूसरों के सामने बेइज्जत ना करें, उन्हें इस तरीके के शब्द बोलने से दूर रहें कि डम है, स्टूपिड है, या इनकॉम्पिटेंट है, या उन्हें कुछ आता नहीं है, या सारा दिन इससे चिपके रहते हैं, उससे चिपके रहते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज वो मोबाइल से चिपके रहते हैं या वो टीवी से ग्लूड रहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको अगले एक वीडियो में भी जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये जो लेसन है वो जरूर याद रखिएगा। एंड आई एम सीइंग यू जस्ट बीइंग एन ऑसम पेरेंट्स फॉर योर ऑसम चिल्ड्रन, right guys, take care, bye bye. And before going, I would just like to say that if you are not subscribed to my channel as yet, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you will keep on getting notifications about my upcoming videos. And if you feel कि और पेरेंट्स को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो प्लीज़ do feel free to share this video with others. God bless.